Welcome back, everybody. This is our first class in NEET previous year questions for chapter Mechanical Properties of Fluids of class 11th. Before this, we have made similar videos for several other chapters of NEET, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basic, and there is a dedicated playlist for this type of videos you can find on our YouTube channel's playlist section. We have also started similar series for JEE mains previous year, so you can also go and check those videos out. And if you find these videos useful, then you can press the like button, share them, and subscribe to our channel. Your like, share, and subscribe helps a lot. And also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you desire. With this amount in future, we will be able to get you better quality content with better questions and better video quality. So hopefully you will find something to donate. And with this, let's start today's video with question number 1. So here is first question. A barometer is constructed using liquid. Density is given 760 kilogram per meter cube. What should be the height of the uh, liquid column व्हेन मर्करी बैरोमीटर रीड्स 76 सेंटीमीटर? सो ये बोला गया है कि आपने एक नया टाइप का बैरोमीटर बनाया है, और उस बैरोमीटर के आपने जो अंदर लिक्विड लिया है, उस लिक्विड की डेंसिटी है 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो उस बैरोमीटर की कितनी रीडिंग होनी चाहिए अगर सेम एनवायरनमेंट में जो मर्करी का बैरोमीटर है उसकी रीडिंग 76 सेंटीमीटर है ना? उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, प्रेशर शुड बी सेम। जो लिक्विड का प्रेशर है उतना ही प्रेशर मरकरी का होना चाहिए, तभी वो सेम प्रेशर सेम रीडिंग दे सकते हैं। तो प्रेशर का हमें पता है फॉर्मूला, इट इज एच हाइट ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। यहाँ से जी कैंसिल हो जाता है। हाइट ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 760, height of mercury is 76 centimeters, so 76 into 100 और डिवाइड बाय 100 सॉरी, और मर्करी की डेंसिटी हमें गिवन है 13600। सो ये दो जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। 76 इसको 10 पे कैंसिल करेगा और ये 10 इधर आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर होगा HL विल बी 136/10 इज इक्वल टू 113.6, और ये आ जाएगा मीटर में, बिकॉज हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए यू ट्यूब शोन इन ए फिगर, वाटर एंड ऑयल आर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द respectively. The heights of the bottom from the oil water are 15 and 20 centimeter. The density of oil is, तो हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी कितनी होगी। तो इसको आप सिंपली कर सकते हैं, प्रेशर इक्वेट करके कर सकते हैं। अगर आप बीच में ये पॉइंट लेते हैं पॉइंट एक्स, तो इस पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू वाटर क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू ऑयल। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। और प्रेशर ड्यू टू वाटर कितना होगा, हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, और ऑयल से क्या होगा, हाइट ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी। सो जी से जी कैंसिल होगा। अगेन हाइट ऑफ वाटर इज 15 सेंटीमीटर, और हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे बिकॉज ऑयल की हाइट भी सेंटीमीटर में है, या आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1000 होती है, इक्वल टू हाइट ऑफ ऑयल 20 सेंटीमीटर, 20/100 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल। सो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, ये 0 इसको कैंसिल करती है, और ये 50 पे कैंसिल होता है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाती है 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two non-mixing liquids of density rho and n rho, where n is greater than 1, यानी कि सेकंड वाले की डेंसिटी ज़्यादा है, are put in container. The height of each liquid is small h. A solid cylinder of length L, density D is put in the cylinder.
द सिलेंडर फ्लोट्स विद इस एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ PL इन द डेंसर लिक्विड, द डेंसिटी D इज इक्वल टू। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक कंटेनर है, सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के लिक्विड्स हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लिक्विड और इसके ऊपर हमारा सेकेंड लिक्विड है। जो फर्स्ट लिक्विड है ऊपर वाला, इसका भी हाइट h है, और जो नीचे वाला लिक्विड है इसकी भी हाइट h है। ऊपर वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है, और जो नीचे वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी n रो है। नाउ अब एक सॉलिड सिलेंडर डाला जाता है जिसकी लेंथ L है, डेंसिटी D है, इनटू द कंटेनर। सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, सिलेंडर वर्टिकल रहता है, लेंथ PL इन द डेंसर लिक्विड। यानी कि डेंसर, अगर उसकी लेंथ टोटल L है तो उसका P पार्ट डेंसर लिक्विड के अंदर है। सो आपका सिलेंडर कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। और जो ये वाली लेंथ है ये आपकी है PL, और जो ऊपर वाली लेंथ बच जाएगी वो हो जाएगी L माइनस PL, बिकॉज जो टोटल लेंथ है सिलेंडर की वो L है और इसकी डेंसिटी हमारे पास D। सो ये हमारे पास यहाँ पे बेसिक वैल्यूज है। सो नाउ व्हाट, हमें डेंसिटी D की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो बिकॉज जो सिलेंडर है यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैट वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल अपथ्रस्ट। जो सिलेंडर पे लगने वाली टोटल अपथ्रस्ट है वो किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ द सिलेंडर के इक्वल होगी। वेट ऑफ सिलेंडर क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। और यहाँ पे अपथ्रस्ट क्या होगी, अपथ्रस्ट किसकी वजह से, लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है, प्लस अपथ्रस्ट सेकंड लिक्विड जिसकी डेंसिटी n रो है, दोनों की वजह से अपथ्रस्ट लगेगी। नाउ मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो सिलेंडर की वॉल्यूम मान लेते हैं हम V है, और डेंसिटी उसकी D गिवन है, और उसी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, डेंसिटी D है इनटू G। अब जो अपथ्रस्ट होती है बायोंसी होती है, बायोंसी का फॉर्म होता है V रो G। V ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। और ये वाली वॉल्यूम कौन सी होती है, जो लिक्विड के अंदर होती है। तो जब ऊपर वाले के लिए हम देखते हैं, तो जो ऊपर वाला लिक्विड है, अगर आप यहाँ पे आप देख पाए जूम होने के बाद, तो इस लिक्विड के अंदर जो लिक्विड की डेंसिटी है ओनली, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है ऊपर वाले लिक्विड के अंदर वो सिर्फ कितनी है, ये वाला पार्ट आपका है जो फर्स्ट वाले लिक्विड के अंदर है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट का अगर हम सिलेंडर का एरिया ले ले A, हमने एरिया A ले लिया, और लेंथ कितनी है उसके अंदर, पहले वाले लिक्विड के अंदर L माइनस रो L, तो इसकी वॉल्यूम इन फर्स्ट लिक्विड हो जाएगी A इंटू L माइनस, सॉरी रो नहीं है ये P है, बिकॉज ये बोला गया था P लेंथ नीचे वाले में है तो ऊपर वाले में है L माइनस PL हो जाएगी। तो पहले वाले लिक्विड के लिए वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इंटू L माइनस PL, ये वॉल्यूम हो गई, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो इंटू ग्रेविटी। अब दूसरे के लिए हो जाएगी एरिया इंटू उसके अंदर लेंथ है PL, सो APL इंटू डेंसिटी दैट इज N रो इंटू ग्रेविटी। सो ग्रेविटी तो यहाँ पे एज इट इज कैंसिल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है तो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का एरिया A इंटू ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ दैट इज L इंटू डेंसिटी D इज इक्वल टू, यहाँ से L कॉमन ले सकते हो, AL 1 माइनस P इंटू रो, प्लस यहाँ से AL को अलग कर लिया और यहाँ पे P है और यहाँ पे हो जाएगा N रो। तो अब AL दोनों जगह पे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से कॉमन लेके। सो यहाँ से जो D है, D की वैल्यू आप ले सकते हो, रो कॉमन ले लो, तो जब रो कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस P प्लस NP,
और यहाँ से अब P को भी कॉमन लिया जा सकता है, सो इट विल बिकम रो इंटू 1 प्लस n-1 इंटू P। सो अगर इक्वेट करें तो हेयर इट इज ऑप्शन जो हमारा सी है 1 प्लस n-1 इंटू P इंटू होल में रो। दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The heart of a man pumps 5 liter blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of the mercury given है, G की वैल्यू गिवन है, पावर बतानी है कि पावर कितनी जनरेट होती है। सो बेसिक पावर के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ डी एस बाई डी टी, और यहां से ये बन जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। और इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कैसे? फोर्स बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स बाय एरिया बन जाता है प्रेशर, और एरिया इंटू वेलोसिटी इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमने जो लिक्विड्स के चैप्टर है इसमें हमने स्टडी किया है दैट जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसको क्या लिखा जाता है? dv बाई डी टी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। वो किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो उसको लिखा जा सकता है रेट ऑफ फ्लो, प्रेशर इंटू रेट ऑफ फ्लो। नाउ हमें प्रेशर गिवन है दैट इज 150 mm ऑफ मर्करी। सो प्रेशर हो जाएगा H रो G, H इज 150 mm, सो 150 इंटू 10⁻³ डेंसिटी गिवन है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू ग्रेविटी हमें गिवन है। सो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं और ये हमें देता है 150 इंटू 136, और साथ में हमें dv बाई डी टी भी गिवन है। कैसे गिवन है? कि 5 लीटर ब्लड फ्लो होता है पर मिनट। तो जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है यानी कि पर सेकंड हमें यहाँ पे निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 लीटर है तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया, डिवाइड बाई पर मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया पर सेकंड। तो अब हम निकाल सकते हैं दैट जो पावर है इट इज प्रेशर इंटू dv बाई डी टी। सो पावर आ जाएगी, ये प्रेशर है 150 इंटू 136 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 60, और जब आप इसको एज ए होल सोल्व करोगे तो हमें आंसर मिलता है 1.7 वाट, जो कि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओशन इज 2700 मीटर इफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर की कंप्रेसिबिलिटी गिवन है, मीन्स 1/b हमें वैल्यू 1/b की वैल्यू हमें गिवन है, कंप्रेसिबिलिटी होती है 1/b। सो इट इज 1/b इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻11। ये 1/b की वैल्यू गिवन है। डेंसिटी गिवन है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बताना है व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो कंप्रेशनल फ्रैक्शनल कंप्रेशन बताना है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बतानी है, यानी कि हमें बताना है डेल्टा v बाई वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ हमारे पास बल्क मॉडुलस के लिए फॉर्मूला होता है दैट प्रेशर या और स्ट्रेस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमें पता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा p बाय b, और इसको लिखा जा सकता है डेल्टा p इंटू 1/b। 1/b की वैल्यू हमें पता है, और ना हम प्रेशर चेंज निकालना है। प्रेशर चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें हाइट गिवन है, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है दिस इज चेंज इन प्रेशर, नॉट एक्चुअल प्रेशर, बिकॉज जब आप डेप्थ पे जाओगे तो अगर आप 2700 मीटर डेप्थ पे जाते हो तो वहां का प्रेशर कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक
प्लस एच यानी कि 270 रो ऑफ वाटर इंटू जी, ये होगा वहां पे प्रेशर। बट जब आप सरफेस से इस हाइट इस डेप्थ पे गए तो प्रेशर के अंदर जो चेंज आया वो इतना ही आया, बिकॉज सरफेस के ऊपर भी पी एटमोस्फेरिक प्रेशर तो था ही। तो यहाँ पे हमें ओनली चेंज लेना होता है, टोटल प्रेशर नहीं लेना होता। सो इट विल बी, जो चेंज होगा यहाँ पे 2700, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है और इंटू 10, तो ये हो गया 4 इंटू 2 6, 27 इंटू 6 इंटू 45 4 10⁻⁻11, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.22 10⁻⁻3, दैट इज आई थिंक यहाँ पे एक ऑप्शन में प्रॉब्लम है, एल्स ऑप्शन सी हमारा राइट होता। आगे बढ़ते हैं। A cylindrical tube of a spray pump has radius r, one end of which has n finite holes, each of radius r. If the speed of the liquid in the tube is v and the speed of ejection from the liquid through the holes, तो हमें ये बताना है कि जो आपके होल्स हैं, जब उन स्मॉल स्मॉल होल से लिक्विड बाहर निकलता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो सपोज कीजिए ये हमारा पाइप है, ये यहाँ से जहाँ से लिक्विड एंटर होता है, और यहाँ पे इसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स हैं जिनसे वाटर बाहर निकलता है। सो हमें ये पता है, सॉरी, वाटर गोइंग इनसाइड ऑफ पाइप पर सेकेंड इज इक्वल टू वाटर गोइंग आउटसाइड पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड जो वाटर है जितना अंदर जा रहा है पाइप के उतना ही बाहर जा रहा होगा, और इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, कि रेट ऑफ फ्लो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इसका यूज करें तो रेट ऑफ फ्लो होता है हमारे पास एरिया इंटू वेलोसिटी। सो A1V1 इज इक्वल टू A2V2। सो इनिशियल रेडियस पाइप की r है, और फिर फाइनल जो स्मॉल होल्स हैं उनकी रेडियस स्मॉल r हो जाती है। तो इनिशियल एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v1, फाइनल एरिया हो जाएगा, ऐसे हमारे पास n होल्स हैं जिनकी हर की रेडियस स्मॉल r है, इंटू v2। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और जो v2 है, v2 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ पे n होगा साथ में, इंटू v1। सो वी आर स्क्वायर बाय एन आर स्क्वायर, हियर इट इज, ऑप्शन जो बी है इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An ideal fluid is flowing in a non-uniform cross-sectional tube XY as shown in the figure from the end X to Y. If K1 and K2 are the kinetic energy per unit volume of the fluid X and Y, then the correct option। तो हमें ये बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसका क्या यहाँ पे रिलेशन होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो को यूज करते हैं। सो जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, और यहाँ से हम ले लेते हैं कि इनपुट वेलोसिटी Vx है और एग्जिट वेलोसिटी Vy है, यहाँ का एरिया Ax है और यहाँ का एरिया Ay है। सो इसका मीनिंग हो जाएगा Ax इंटू Vx इज इक्वल टू Ay इंटू Vy। ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो से इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट Ax बाय Ay इज इक्वल टू V बाई बाय Vx।
अब हम यहाँ से विजिबली इजिली बता सकते हैं दैट जो एरिया ए एक्स है वो ग्रेटर देन ए वाई है। ए एक्स इज सॉरी लेस स्मॉलर है, ए एक्स इज स्मॉलर देन ए वाई, और ए एक्स को अगर आप ए वाई से डिवाइड कर देते हो तो लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब v बाई वी एक्स भी लेस देन 1 होगा, और यहाँ से मिलता है हमें कि वी वाई स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू वी एक्स, यानी कि ए एक्स का एरिया स्मॉल है बट इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ए वाई का एरिया ज़्यादा है और यहाँ की वेलोसिटी कम है। नाउ अब हमें ये बताना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट हम आगे फर्दर कैलकुलेशन कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास मास टर्म है, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और हमें ये बोला गया है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको फिर से हमें कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशन, और ये हमें जब हम एक्स पॉइंट पे निकाल रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एक्स, हमारे पास होगा हाफ रो वी एक्स का स्क्वायर, और अगर हम y के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ रो वी वाई का स्क्वायर। ना हमें ये पता है वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई, और लिक्विड की डेंसिटी सेम रहती है हमेशा और हाफ भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम इजिली बोल सकते हैं दैट के ई एक्स यानी कि एक्स पर यूनिट एक्स पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ग्रेटर है वाई के कंपैरिजन में, और एक्स को यहाँ पे 1 से डिनोट किया गया है और y को 2 से डिनोट किया गया है, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 2। सो ऑप्शन जो सी है हमारे पास इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द वेंट्रीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये वर्क करता है बर्नौली थ्योरम पे, बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो आपका वेंट्यूरीमीटर है कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, एंड हियर इट इज, यहाँ पे एक स्मॉल रीजन क्रिएट किया जाता है जिसमें थोड़ा सा प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो सो दैट वेलोसिटी की वजह से, और यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब अटैच्ड होती है और ये ओपनिंग होती है यहाँ पे ऐसे। अब जो आपका लिक्विड है जो यहाँ से फ्लो करता है ऐसे, वो इसके अंदर भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है कि वो आपको यहाँ पे एक नेट हाइट का डिफरेंस देता है, यहाँ पे आपको एक हाइट का डिफरेंस मिलता है इन दोनों रीजन्स के बीच के, और उससे आप प्रेशर का आइडिया लगा सकते हैं कि पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो उसका प्रेशर कितना होगा, और ये वर्क किस पे करता है, बर्नौलीज थ्योरम पे वर्क करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्मॉल होल इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, सो एरिया गिवन है हमें, एरिया इज 2 mm स्क्वायर यानी 2 into 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 मीटर, हाइट हमें गिवन है 2 मीटर, जी की वैल्यू 10 है एज यूजुअल। तो ये बताना है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली, तो ये जो आपका वाटर है जब वो इस होल से बाहर आ रहा होगा, मींस आपके पास इनडायरेक्टली एक टैंक है जिस टैंक के अंदर वाटर भरा हुआ है और उस वाटर की हाइट कितनी है 2 मीटर है, और यहाँ पे नीचे आप एक होल कर देते हो और उस होल से पानी बाहर आने लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको वेलोसिटी पता करनी होगी, और फिर आप उसको वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करके आप क्या बता सकते हो, रेट ऑफ फ्लो, जिसको आप क्या बोल सकते हो। ओके, सो जो ये वाटर बाहर आएगा इसको हम टोरसोलिस थ्योरम जो एक्सपेरिमेंट है वहां से उसके लिए इजीली निकाल सकते हैं, दैट वेलोसिटी आती है √2gh, वेयर h इज हाइट ऑफ
कि जो आपका होल है उससे ऊपर कितने हाइट तक लिक्विड है। तो हमारा होल ग्राउंड पे है और इससे ऊपर 2 मीटर तक लिक्विड है। तो जब इसकी वैल्यू डालते हैं तो जो वेलोसिटी आएगी इट विल बी 210 इंटू 2, सो इट विल बी 2√10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से अब हम क्यू निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो, दैट विल बी 2√10 इंटू जो एरिया है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 12.6 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A wind with speed 40 meter per second blow parallel to roof of the house. The area of the roof is 250 meters square. Assuming that pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be. और साथ में wind की डेंसिटी भी गिवन है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे एक रूफ है, सपोज ये रूफ है, और इस रूफ के ऊपर से विंड फ्लो हो रही है जिसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। अंदर विंड फ्लो नहीं हो रही बिकॉज ये क्लोज हाउस है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो P एटमॉस्फेरिक के बराबर है। यहाँ पे प्रेशर हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हमें फोर्स कैलकुलेट करना है कि हम पहले प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रेशर डिफरेंस से हम फोर्स बनाएंगे। और जो इसका एरिया है, एरिया गिवन है 250 मीटर स्क्वायर। सो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप ऊपर वाले को इसको ए मान लेते हो पॉइंट और अंदर के लिए एक कोई पॉइंट लेते हो बी, सो पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ऑफ ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। नाउ जो आपका रूफ होगा उसकी थिकनेस बहुत स्मॉल होती है, तो दोनों की ग्राउंड से हाइट ए और बी पॉइंट की हाइट ऑलमोस्ट सेम होगी। हम इनको ऐसे चूज करेंगे कि एक जस्ट ऊपर हो और एक जस्ट रूफ के नीचे हो, तो दोनों की हाइट लगभग सेम होगी। तो ये फैक्टर यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। आल्सो बी पॉइंट पे जो विंड है वो स्टेशनरी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। सो हमारे पास बचता है ओनली पी ए, जो कि किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, सॉरी नॉट एज इट इज, पी बी एटमॉस्फेरिक के बराबर है, पी ए एज इट इज हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक। और जो पी एटमॉस्फेरिक है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, इसकी वैल्यू आप इसको लिख सकते हो, और व्हाट वी कैन यूज, हम इसको एज इट इज पी बी रख सकते हैं, बिकॉज हमें तो डिफरेंस चाहिए, हमें यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना है। तो जो फोर्स होता है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, और अगर दोनों जगह पे प्रेशर लग रहा हो तो वहां पे प्रेशर के डिफरेंस इंटू एरिया, तो हमें पी बी माइनस पी ए कैलकुलेट करना है। तो वो सिंपली हमारे पास हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी इंटू वेलोसिटी एट ए पॉइंट का स्क्वायर। ये कम आएगा, डेंसिटी 1.2 है हमारे पास और वेलोसिटी की वैल्यू है 40, सो 40 स्क्वायर, ये इसको 0.6 पे कट करता है। और जब इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये सोल्व करके आपको देगा 960 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस आ गया, यानी डेल्टा पी आ गया। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, और जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ग्रेटर प्रेशर होगा, यहाँ पे कम प्रेशर होगा, तो जो आपका फोर्स है वो अपवर्ड लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। बिकॉज जो फोर्स और वेलोसिटी है वो एक दूसरे के, प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम होता है, जहाँ पे वेलोसिटी कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। सो जो फोर्स होगा दैट विल बी एरिया इंटू चेंज इन प्रेशर, एरिया इज 250 मीटर स्क्वायर, और ये 960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा फाइनल, इट विल बी 2.4
इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, सॉरी +5 न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन में ए ऑप्शन मैच करता है और फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A fluid is in streamline flow across a horizontal pipe of variable area of cross section. From this, which of the following statement is correct? Velocity is maximum at the narrowest part of the pipe and pressure is maximum at the widest part of the pipe. Velocity and pressure both are maximum at narrow part of the pipe. Velocity, pressure, तो हम इसको डील करते हैं यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये पता है दैट A1 V1, अगर हम यहाँ पे लेते हैं A2 V2, ये रेट ऑफ फ्लो इक्वेशन है कि हमारे पास एक पाइप है जिसका एक पार्ट का एरिया कम है जिसको हमने A1 मान लिया और दूसरे पार्ट का एरिया हमने A2 मान लिया और अज्यूम कर लिया दैट A2 इज ग्रेटर देन A1। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो नैरो है रीजन, नैरो रीजन में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, हाई होगी। अगर वाइड रीजन है यानी कि एरिया ज्यादा है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, लेस होगी। और वेलोसिटी और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लेस होगा, और अगर वेलोसिटी लेस है तो प्रेशर हाई होगा। सो अब हम देखते हैं, वेलोसिटी को मैक्सिमम बोला गया है, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो प्रेशर लेस होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम एट नैरो पार्ट, तो इतना ठीक है, एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइड पार्ट, सो प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम है। सो जो ऑप्शन ए है आपका वो सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द नैरो, नैरो पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम है बट प्रेशर लेस है, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। वेलोसिटी प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द वाइड, तो जो वाइड है वहां पे वेलोसिटी लेस है, तो ये भी गलत है। एंड वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरो, नैरो पे वेलोसिटी हाई होती है, तो ये भी गलत है। सो ओनली जो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical ball is dropped in long column of highly viscous liquid. The curve graph shows which represents the velocity of the ball as a function of time t. तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इट इज रिलेटेड टू टर्मिनल वेलोसिटी, और बिकॉज आपको टर्मिनल वेलोसिटी के रिलेशन पता होगा, दैट इज सिंपली 2/9 r² g/नीटा डेंसिटी डिफरेंस। और एक टाइम के बाद जाके जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। तो आपका जो एक ग्राफ है इसके अंदर भी वेलोसिटी को एक टाइम के बाद कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, लेट मी जूम इट आउट, तो जो आपकी कर्व ए है इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। जो ए कर्व है इसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी कर्व में, जो सी कर्व है यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी के अंदर भी सेम है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप बी कर्व देखते हो, यहाँ पे बी कर्व के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और फिर कांस्टेंट हो जा रही है। सो जो ऑप्शन बी है यानी कि कर्व बी है, ये राइट आंसर होगा। और अगर हम यहाँ से आपको शो करें तो ये किस में फॉल करेगा, ये ऑप्शन ए में फॉल करेगा जिसमें कर्व बी दिया गया। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density of the glycerine is d/2, then the viscous force acting on the ball, तो ये बताना है कि जो बॉल के ऊपर विस्कस फोर्स है उनकी वैल्यू कितनी होगी। सो जब भी कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड से फॉल करता है तो उस पर एक्ट करने वाले फोर्सेस क्या होंगे, डाउनवर्ड mg होगा, बिकॉज ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है। ऊपर की तरफ इस पे बायोन्सी एक्ट करता है और साथ में मोशन के अपोजिट विस्कस फोर्स एक्ट करता है Fv, बिकॉज जो बॉल है वो नीचे डाउनवर्ड मूव कर रही है, और ये डाउनवर्ड किस वेलोसिटी से मूव करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगी, बिकॉज ये बोला गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है कुछ टाइम के बाद।
और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिक्विड में कांस्टेंट हो जाती है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी के ही इक्वल होती है। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो वो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल है। सो ये हमारे पास बेसिक डायग्राम है बॉडी के लिए। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है बॉडी की तो एक्सेलरेशन हो जाता है जीरो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो यानी कि नेट फोर्सेस जीरो हैं। तो जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो mg किसके इक्वल आएगा, विस्कस फोर्स प्लस बॉयंसी के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो mg एज इट इज, विस्कस फोर्स एज इट इज। अब आते हैं बायोंसी पे। बायोंसी होगी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। नाउ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखा जा सकता है, बिकॉज हमारे पास एज सच रिलेशन नहीं है, बट हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। सो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डी गिवन है तो डी विल बी होगा मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी डी बाय टू गिवन है इंटू जी, ये एफ वी और ये एम जी। ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एम जी बाय टू। और यहाँ से विस्कस फोर्स आ जाता है एम जी माइनस एम जी बाय टू यानी कि एम जी बाय टू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन दिस चैप्टर हैज ओनली 26 क्वेश्चंस और हम इनको वन वीडियो में फिनिश नहीं कर पाएंगे। एंड आल्सो अगर हम इसको एक वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करते तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वी विल कंप्लीट इट इन 2 सेपरेट वीडियोस एंड होपफुली आपको जो अब तक हमने कवर किया वो अंडरस्टैंड किए होंगे आप इजीली। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। कोई सजेशन है आप भी छोड़ सकते हैं, वी विल आल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम। एंड अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ डोनेशन कर सकते हैं तो आप QR कोड आपके सामने है, डू मेक सम डोनेशन, इट हेल्प्स अ लॉट टू कीप these videos ongoing. And again, thanks for watching. We will meet in next video.